हेलो एवरीवन, देन आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। एंड यहाँ पे फिर हमें पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। पैराग्राफ पढ़ के हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो नीचे दिए गए हैं। तो पहले आते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और रोज की वीडियो की तरह। तो यहाँ पे लिखा है प्रीवैलेंट इन डॉट डॉट कंट्रीज ऑल्सो, क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए कि डेवलप्ड होना चाहिए कि अंडर डेवलप्ड होना चाहिए कि डेवलपिंग, वो हमें पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसका सेकंड नंबर कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज आ, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है घरेलू हिंसा जो है वो क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्शन, मूवी, रिफ्लेक्शन या वेल्थ, तो क्या है वो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ में आएगा। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि ऑफ आवर स्यूडो या ऑफ आवर स्यूडो डॉट डॉट सोसाइटी सिविलाइज्ड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड या अनसिविलाइज्ड ओवर क्राउडेड। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है अनरजिस्टर्ड और डॉट डॉट इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? आइए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। जहाँ पे पैराग्राफ शुरू होता है, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज, यानी कहा जा रहा है जो घरेलू हिंसा है वो ना कि एक समस्या है उन कंट्रियों के लिए जो विकासशील हैं, बल्कि उन कंट्रियों के लिए भी समस्या है जो ऑल्सो विकसित हो चुकी हैं, जो विकसित हैं उनके लिए भी वो समस्या है। उसके बाद इट इज़ वेरी मच प्रीवैलेंट इन डॉट डॉट कंट्रीज, यानी इट इज़ वेरी मच प्रीवैलेंट, यानी जो व्याख्यात हैं प्रीवैलेंट हैं। प्री मतलब हो गया पहले से ही, जैसे प्रीपोजिशन में पहले से पहले लगता है, आगे लगता है, तो प्रीवैलेंट को वैसे रिलेट कर लो। प्री यानी जो पहले से विकसित हो चुकी हैं कंट्रियाँ। इट इज़ वेरी मच प्रीवैलेंट इन डॉट डॉट कंट्रीज, तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, यानी यही हमें फिलअप करना है कि प्रीवैलेंट इन डॉट डॉट कंट्रीज, तो क्या बता रहा है ये आपका जो पहले ही फैला हुआ किन कंट्रीज में? तो डेवलप होगा नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी जो विकसित देश हैं। और डेवलप्ड अगर यूज़ करना है हमें विकसित देश के लिए तो एक तरीके से हम यूज़ क्या करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में ये आल्सो प्रीवैलेंट है, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, वहाँ पे बिखरा हुआ है, पहले से ही ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपका भर देंगे हम क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपके हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में है कि इट इज़ वेरी मच प्रीवैलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पे बी ऑप्शन हम भर देंगे पहले का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंट्रीज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ डॉट डॉट ऑफ आवर, यानी आप पढ़े ये पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस इज आ, तो डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसा है वो क्या है? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आगे बताते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज आ डॉट डॉट, यानी यहाँ पे मूवी तो है नहीं कोई, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वेल्थ धन तो है नहीं कोई। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में हमें आप देखना है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ये तो आपका भौतिक विज्ञान का तो हिंदी अपवर्तन परावर्तन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन तो होगा नहीं क्योंकि फिजिक्स में आपका अपवर्तन पढ़े होंगे। अपवर्तन फिनोमेना जो होता है वो अलग होता है। रिफ्लेक्शन होता है जब किसी भी चीज़ पे लाइट पड़ती है वहाँ से जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसका हमें रिफ्लेक्शन कहते हैं, जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है जस्ट प्रभाव पड़ना, इन्फ्लुएंस होना, किसी भी चीज़ का आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है डोमेस्टिक वायलेंस इज अ रिफ्लेक्शन, यानी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो वहाँ पे फिलअप कर देंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जो है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर, तो हमारा जो है क्या है? एक रिफ्लेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी अगर हम करेंगे तो दूसरा भी हमसे रिफ्लेक्ट होके वो करेगा। उसके बाद अगला है यानी स्यूडो डॉट डॉट सोसाइटी ऑफ और स्यूडो सोसाइटी, यानी स्यूडो मीन्स क्या होता है? तो जो आपका बनावटी कोई चीज़ हम कर देते हैं तो वो आपका स्यूडो, ये स्यूडो से ही बन के आता है सिडोनियम। तो सिडोनियम मीन्स क्या होता है? जब बनावटी नाम होता है, उपनाम जिसे कहते हैं, किसी का नाम है और गाँव वाले कुछ दूसरा नाम लेकर पुकारते हैं तो उसे सिडोनियम कहा जाता है। तो उसे सिडोनियम से निकाल लो स्यूडो, तो स्यूडो भी क्या तरीके एक बनावटी जो है जो शहर लोग बना के रखते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज आ डॉट डॉट ऑफ आवर, यानी डोमेस्टिक वायलेंस इज आ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्यूडो डॉट डॉट सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्यूडो सोसाइटी बताना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिविलाइज्ड, यानी इंडस्ट्रियलाइज तो होगा नहीं, अनसिविलाइज होगा नहीं, ओवर क्राउडेड तो होगा नहीं। अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वो सिविलाइज्ड ही होंगी, तो यहाँ पे ऑफ और स्यूडो सिविलाइज्ड कंट्रीज, यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, यानी यहाँ भी आपका हम पहला फिलअप कर देंगे। तो इसमें बी हो गया, इसमें ओ ए हो गया, इसमें भी आपका ए भर दिया जाएगा। उसके बाद देयर इज़ नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी आपका बताया जा रहा है कि कोई भी जगह नहीं है आपका वायलेंस की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, जो आपका जो सिविलाइज्ड सभ्य संसार है उसमें कहीं भी इस तरीके की जगह नहीं है। बट द नंबर ऑफ केसेस दैट आर रिपोर्टेड एवरी ईयर रेज अ हाई अलार्म, बट लेकिन ये जो इसका नंबर है वो हर ईयर एक
अच्छे खासे नंबर्स में उभर के आता है। एंड दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर एज मोस्ट ऑफ द केसेस गो अनरजिस्टर्ड और, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड भरा हुआ है पहले, तो यहाँ पे और के बाद ये आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, तो और के बाद हम भी आपका नेगेटिव सेंटेंस ही कुछ लगाकर भरेंगे। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड हो जाएगा और यहाँ पे अननोटिस्ड, यानी ये भी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका डी होगा नहीं, आपका हो जाएगा अननोटिस्ड। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, सी भर देंगे। तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर, यानी अनरजिस्टर्ड एंड अननोटिस हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम फिलअप कर देंगे। इन एवरीडे लाइफ और दिस इज वेरी डेंजरस ट्रेंड डॉट डॉट इन आवर सोसाइटी एंड हैज़ टू बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। और ये आपका क्या एक डेंजरस ट्रेंड बनता जा रहा है, जो आपका डेंजरस खतरनाक तरीका बनता चला जा रहा है, इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रेंड, क्रीपिंग यानी फैल रहा है आपका, जो यहाँ पे क्रीपिंग माने होता है एक तरीके से रेंगना, लेकिन जो आपका मंडरा रहा है, कोई खतरा क्रीप रहा है, फैल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रीपिंग। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसका हो जाएगा, हम यहाँ पे भर देंगे डी। यहाँ पे डी आप फिलअप कर लेना। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड क्रीपिंग इन आवर सोसाइटी एंड हैज़ टू बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। उसके बाद आगे हम देखते हैं, पैराग्राफ का समाप्त हुआ पैराग्राफ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 86 से 87। तो फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ पे जो सेंटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं उनसे हमें इन ऑप्शंस को भर देना है। तो भगत सिंह विल डॉट डॉट इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, यानी कहा जा रहा है कि भगत सिंह विल डॉट डॉट इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। तो भगत सिंह एक महान आदमी की तरह हिस्ट्री में हमेशा क्या रहेंगे, तो गो बाई, गो अवे, गो थ्रू या गो डाउन, तो उनका नाम हमेशा छपा रहेगा, लिखा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गो डाउन। तो भगत सिंह विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। तो इस क्वेश्चन का यानी 6 नंबर का क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नाइदर ऑफ देम हैज़ डन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर पढ़ा होगा कि नाइदर ऑफ अगर आता है क्वेश्चन की जस्ट पहले अगर सब्जेक्ट का काम करता है नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, देन यहाँ पे हम उसके मुताबिक ही क्या भरते हैं, यहाँ पे फिर उसके बाद नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब भरी जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमें भरना है यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से। तो प्रोनाउन भी हमारा कैसा होगा, तो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा, यानी नाइदर ऑफ देम हैज़ डन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर सिंगुलर वर्ब है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर भी होगा। तो यहाँ पे हिज ड्यूटी आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे करेक्ट हमें पैसिव वॉइस बताना है। कैन आई सोल्व दीज सम्स, होता है इंटरोगेटिव दिया हुआ है तो कैन का कैन ही रहेगा, कुड नहीं कर सकते तो बी और सी एलिमिनेट, वुड बी एलिमिनेट, तो पहला ऑप्शन ऑल्सो राइट हो जाएगा। और मोडाल अगर दिया है, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर एक्टिव वॉइस में तब हम पैसिव बनाते वक्त कैन के या मोडाल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो कैन दीज सम्स बी सोल्व्ड बाई मी। तो यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। तो मार्क करना हमें, अगर आंसर आपका नहीं मिलता है, रॉन्ग मिलता है, नहीं है, तो नो एरर लगा देना हमें। यहाँ पे पढ़ेंगे पहले इफ़ वी वर्क, यानी अब अगर हम कार्य करते हैं स्लो एंड स्टीडी, यानी धीरे धीरे कार्य करते हैं, वी कैन फिनिश बाई नोन, यानी हम इसे दोपहर तक फिनिश कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या गलती है हमें बताना है। तो पहले तो आपको देखो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव जो करता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को अगर देखा जाएगा तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपका क्या, क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करने के लिए आपका क्रिया नहीं, वो आपका हाँ क्रिया को अगर क्वालिफाई मॉडिफाई करना है, क्रिया को मॉडिफाई करने के लिए हम क्रिया विशेषण का यूज करते हैं। यानी वर्ब को मॉडिफाई करना है तो हमें एडवर्ब लाना पड़ेगा, और अगर नाउन को, संज्ञा को अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए एडजेक्टिव लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्लो एंड स्टीडी, ये क्या आपका दिया हुआ है, ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या ये आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे हमें इफ़ बी वर्क, तो वर्क करना है हमें ना, तो वर्क कैसा करना है, स्लो एंड स्टीडी। तो वर्क तो आपका वर्ब है, अब वर्क को एडजेक्टिव थोड़ी ना क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे वर्क के बजाय हम यहाँ पे क्या लाएंगे, एडवर्ब लाना पड़ेगा हमें।
तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, तो यहाँ पे वर्क इफ़ बी वर्क, ये तो सही है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हमें इसे बदल के क्या कर देना है, स्लोली एंड स्टेडली, यानी स्लोली एंड स्टेडली कर लो, आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इफ़ बी वर्क यानी इफ़ बी वर्क स्लोली एंड स्टेडली बी कैन फिनिश बाई नोन, तो यानी अब वर्ब को आपका कौन सा क्वालिफाई कर देगा या मॉडिफाई कर देगा, तो एडवर्ब कर देगा। तो यहाँ पे बी के ऑप्शन में जो है वो रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पे हमें बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, तो सॉन्ग जो है संग एट ब्यूरियल, यानी ब्यूरियल जो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते वक्त जो गाना गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो डर्ज के नाम से जानते हैं। शोक गीत किसे कहा जाता है, तो डर्ज को शोक गीत कहा जाता है। ओड मीन्स होता है कविता, यानी अगर कोई कविता आपको सुनाना चाहते हैं तो कविता को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ओड कहेंगे। तो डर्ज जो हो जाएगा वो आपके दाह संस्कार के वक्त जो गीत गाया जाता है उसे हम कहते हैं शोक गीत, और शोक गीत की जो इंग्लिश हो जाएगा वो डर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड अदर क्लासेस की वीडियो जो हैं चैनल पर चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप फुल वॉच कर सकते हैं। पेपर आपका नज़दीक लगने वाला है, आ रहा है पेपर, जस्ट होने वही वाला है, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।